मंगलवार से आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है। इस एमपीसी की बैठक का जो सबसे बड़ा केंद्र होता है वो होता है ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो ईएमआई हमारी आपकी बढ़ेगी, और ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी तो अभी जो मौजूदा दर पर है वो वहीं पर स्थिर रहेंगी, ये उम्मीद होती है। इस बार जब आरबीआई के मेंबर्स या आरबीआई के गवर्नर जब ये फैसला लेने बैठेंगे तो उनके सामने दो चीज़ें होंगी। एक तरफ तो होगा हाल में अमेरिका और यूरोप के केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने का लिया गया फैसला। रिजर्व बैंक पर इस फैसले के बाद कर्ज महंगा करने के लिए दबाव होगा। हालांकि पिछली दो बैठक में आरबीआई ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस पर जो भी फैसला होगा वो गुरुवार को आरबीआई की तरफ से ऐलान किया जाएगा, तब ये पता चलेगा। और दूसरी तरफ क्या होंगे, एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ होगी महंगाई जो विकट समस्या बनती जा रही है। टमाटर की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, कीमतों में जल्द कमी होने की उम्मीद भी नहीं दिखती है। अगस्त के दौरान देश भर में टमाटर की आवक 77% गिर गई है। जब आवक 77% गिर गई तो कीमतें आगे भी तेज रहेंगी, ये पूरी आशंका गहरी है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि प्याज के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर तक कीमतें 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाएंगी। तीसरी तरफ चीनी की कीमतें देखी, वहां भी बढ़ोतरी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर खाद्य महंगाई को लेकर जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गेहूं पहले से महंगा है, हमने आपको बताया एमएसपी के ऊपर अभी भी बाजार में चल रहा है, सरकार वहां पर कोशिशें कर रही है। चावल हमने आपको बताया, दालें आयात की नौबत, खाद्य तेल वहाँ भी चुनौती, चीनी महंगी होने लगी, सब्जियां महंगी हो रही हैं। तो एक तरफ सर ये खाद्य महंगाई है और दूसरी तरफ वो अमेरिका यूरोप में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला। आरबीआई क्या करेगा? रिजर्व बैंक की ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पिछले एक साल की बैठकों में सबसे ज़्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण होने वाली है। और रिजर्व बैंक से शुभम ने आपको विस्तार से बताया कि रिजर्व बैंक कई सारी परस्पर विरोधी दबावों के बीच उलझ गया है, और इसलिए कल से जब बैठक शुरू होगी और उसके बाद जब रिजर्व बैंक गवर्नर का बयान आएगा तो उसमें पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दरअसल वास्तविकता क्या है। इसे हम और थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे बड़ी चुनौती रिजर्व बैंक की है कि रिजर्व बैंक ने जहां जब ये ऐलान कर दिया था 2 महीने पहले कि महंगाई की लड़ाई आधी जीत ली गई, मोर्चा जीत लिया गया, ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, महंगाई की दर 5% के आसपास भी आ गई थी, जिसमें रिजर्व बैंक को राहत भी मिली थी। उसके तत्काल बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गई। सबसे महत्वपूर्ण है अनाजों की महंगाई। कई बाजारों में चावल की कीमत 17 से 32% तक बढ़ चुकी है। भारत में धान की बुआई तो हुई है, पर रिजर्व बैंक को भी पता है, सरकार को भी पता है, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय को भी इस बात की जानकारी है कि जिन इलाकों में चावल की खेती होती है वहाँ फ्लडिंग हुई है, वहाँ बाढ़ आई, और उस बाढ़ के कारण सोइंग और ईल्ड पर असर पड़ सकता है। दाल और बाकी चीज़ों की महंगाई की तस्वीर आपको शुभम ने बताई है। पूरी की पूरी खाद्य बास्केट, मसालों से लेकर दूध तक और चावल से लेकर गेहूं से लेकर अनाज और दाल तक, ये पूरी की पूरी फूड बास्केट इस साल महंगाई से तपने वाली है। लोगों के कंजर्वेटिव आकलन भी मान लें, थोड़े सुरक्षित आकलन भी मान लें, तो जितनी भी एजेंसियां आप भारत में हैं वो धीमे धीमे ये कहने लगी हैं कि जुलाई अगस्त की महंगाई 6.5 से 7% के आसपास जा सकती है। खुदरा महंगाई की दर 6.5 से 7% जा सकती है। इसकी रोशनी में रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में कमी तो छोड़ दीजिए, बढ़ोतरी की नौबत भी आ सकती है। दो तरीके के विकल्प रिजर्व बैंक के सामने हैं। एक विकल्प है कि रिजर्व बैंक एक बार और पॉज रखे, इसमें बढ़ोतरी ना करे, परिस्थितियां देखे और देखे कि मौसमी महंगाई का असर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से अगर ऐसा होता है तो रिजर्व बैंक की तरफ से जो डायरेक्शन आएगा महंगाई को लेकर वो जानना जरूरी होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि समस्या भारत में फसलों पर मानसून या मौसम के असर की समस्या का तो ये उद्घाटन हुआ है, तो पहला कांड है। दूसरे कांड इसके बाद आएंगे। माना जा रहा है कि चूंकि एल नीनो का असर पूरे 2-3 साल रहने वाला है तो इसका असर रबी की फसल पर भी दिखाई देगा। रिजर्व बैंक लंबे समय के लिए महंगाई की कैसे तैयारी करेगा ये उससे पता चलेगा। लेकिन अगर आप जो रिजर्व बैंक के कामकाज को करीब से देखकर आकलन कर रहे हैं, उनका मानना है कि महंगाई की ट्रेजेक्ट्री, एल नीनो का असर भारत में कई सारी फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर ऐसा लगता है कि अगले साल के अंत तक जाकर रिजर्व बैंक इस स्थिति में होगा कि वो ब्याज दरों में कमी कर सके। इसलिए जो वित्त वर्ष 24-25 है, दरअसल उस 24-25 के वित्त वर्ष में के मध्य में कहीं जाकर ब्याज दरों में कमी होती दिखाई देगी, ऐसा लगता है। तो ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। लेकिन यहाँ दूसरी भी परिस्थिति हम आपको बता चुके हैं। आज भी एक बैंक ने अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। बैंक अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर चुके हैं कई जगह, कई वजहों से। हालांकि अभी रिजर्व बैंक की तरफ से इस बात के कोई बड़े संकेत नहीं दिए गए हैं। तो महंगाई की चुनौती बड़ी है। कोर इन्फ्लेशन एक ऐसा मोर्चा हो सकता है जहां थोड़ी सी कमी दिखाई दे, लेकिन शुभम वहां भी दुविधा है। कच्चे तेल की कीमत इसी महीने से फिर बढ़ने लगी है, और अब कच्चे तेल की कीमत जिस ऊंचाई पर है उसके बाद कोर इन्फ्लेशन, जिसने रिजर्व बैंक को काफ़ी राहत दी थी, उसमें भी दबाव बनने की संभावना है। कच्चे तेल की कीमत ब्रेंट आज भी 85 और 86 के बीच में ट्रेड कर रहा है।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी जो ब्रेंड जिसका जिक्र किया अंशुमान जी ने, आरबीआई की जब पॉलिसी का ऐलान होगा तो जब एक तरफ तो ठीक है ब्याज दरों पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन मेरी उत्सुकता ये भी है कि अब क्रूड को लेकर आरबीआई का नया आकलन क्या है, क्योंकि क्रूड का बाजार बदल रहा है और क्रूड का आकलन देखना इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि अगर यहाँ से क्रूड से भी महंगाई बढ़ती है, खाद्य महंगाई भी बढ़ती है, तो फिर जीडीपी के और सारे जो अनुमान हैं वो फिर से नए सिरे से लिखे जाएंगे।